क्या हाल है दोस्तों, मैं स्वप्निल हूं और चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम चार्ट पैटर्न की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, खासकर 3 पावरफुल पैटर्न्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपको मार्केट में बढ़त दिला सकते हैं। एक बार जब आप बेसिक्स समझ जाते हैं तो आप हर जगह ये पैटर्न देखना शुरू कर देंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सीखेंगे कि स्मार्टर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए उनका उपयोग कैसे करें। हम एम या डब्ल्यू पैटर्न को तोड़ेंगे, हमेशा पॉपुलर हेड एंड शोल्डर्स, और फिर मैं आपको इन पैटर्न्स को पहचानना और भी आसान बनाने के लिए अपने कुछ पसंदीदा टूल्स और स्ट्रैटेजीज दूंगा। तो तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक्स उठाइए और शुरू करते हैं। चलिए एम या डब्ल्यू पैटर्न के साथ शुरुआत करते हैं, जिसे डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं। यह पैटर्न पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने के बारे में है, जो आपके ट्रेड्स के समय का पता लगाने में बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। सबसे पहले एम पैटर्न। यह पैटर्न एक सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड के बाद बनता है और एक पोटेंशियल बेयरिश रिवर्सल का संकेत देता है। आपको लगभग समान प्राइस लेवल पर 2 पीक्स दिखेंगे, जो एम के 2 पीक्स बनाते हैं। पहला पीक एक स्ट्रॉन्ग रैली है, जिसके बाद एक पुल बैक होता है, जो सेलर्स के आने को दर्शाता है। दूसरा पीक रेजिस्टेंस को तोड़ने का एक और प्रयास दर्शाता है, लेकिन असफल रहता है, जो वीकनिंग अप ट्रेंड का संकेत देता है। अब डब्ल्यू पैटर्न के लिए यह अनिवार्य रूप से एम का उल्टा है और डाउन ट्रेंड के बाद एक पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। डब्ल्यू अक्षर की तरह लगभग समान प्राइस लेवल पर 2 बॉटम्स देखें। पहला बॉटम एक सेल ऑफ है, जिसके बाद एक बाउंस होता है, जो बायर्स के आने को दर्शाता है। दूसरा बॉटम उस सपोर्ट लेवल को फिर से टेस्ट करता है, लेकिन और भी मजबूती से वापस बाउंस होता है। यह सुझाव देता है कि सेलिंग प्रेशर कमजोर हो रहा है। यहाँ की एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट का इंतजार करना है। एम पैटर्न के साथ नेक लाइन के नीचे एक ब्रेक देखें, जो 2 पीक्स के बीच का लो पॉइंट है, और डब्ल्यू पैटर्न के साथ नेक लाइन के ऊपर एक ब्रेक देखें, जो 2 बॉटम्स के बीच का हाई पॉइंट है। आगे हमारे पास हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, तकनीकी विश्लेषण में सबसे विश्वसनीय और व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले चार्ट पैटर्न में से एक। एम या डब्ल्यू पैटर्न की तरह हेड एंड शोल्डर्स एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे सकता है, लेकिन फॉर्मेशन थोड़ी अलग है। कल्पना कीजिए, हेड पैटर्न में सबसे ऊंचा बिंदु है, जो मार्केट में एक पीक का प्रतिनिधित्व करता है। शोल्डर्स 2 लोअर हाईज हैं, हेड के दोनों ओर एक, जो कमजोर मोमेंटम का संकेत देते हैं। नेकलाइन दोनों शोल्डर्स के लोज को जोड़ने वाली सपोर्ट लाइन है। यह पैटर्न आमतौर पर एक प्रोलॉन्ग्ड अप ट्रेंड के बाद बनता है और बुलिश से बेरिश सेंटिमेंट में एक पोटेंशियल शिफ्ट का सुझाव देता है। जैसे ही हेड बनता है, बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, लेकिन फिर मोमेंटम कम हो जाता है, जिससे राइट शोल्डर हेड से नीचे बन जाता है। यह एक संकेत है कि बुल्स की ताकत कम हो रही है। असली कॉन्फर्मेशन तब आती है जब प्राइस नेकलाइन के नीचे टूट जाता है। यह ब्रेकडाउन संकेत देता है कि सेलर्स ने बायर्स पर काबू पा लिया है और एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अब एम और डब्ल्यू की तरह एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी है, जो एक पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। पीक्स के बजाय आप वैलीज की तलाश कर रहे हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न शिफ्टिंग मोमेंटम और पोटेंशियल रिवर्सल्स की एक क्लासिक कहानी है। चैप्टर 3, लेवल अप योर चार्ट गेम। अब बात करते हैं कि इन पैटर्न्स को और आसानी से कैसे खोजा जाए, क्योंकि यहां बात यह है दोस्तों, चार्ट पैटर्न को पहचानना किसी भी स्किल की तरह है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर बनेंगे। तो आइए कुछ टूल्स और टेक्निक्स के बारे में जानें, जो आपके चार्ट एनालिसिस गेम को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस तकनीकी विश्लेषण में सबसे बुनियादी लेकिन पावरफुल टूल्स में से एक हैं। ये आपको ट्रेंड की दिशा को विजुअलाइज करने और पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करने में मदद करते हैं। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए बस अप ट्रेंड के लिए 2 या 2 से अधिक स्विंग लोज या डाउन ट्रेंड के लिए 2 या 2 से अधिक स्विंग हाइज को कनेक्ट करें। आगे हमारे पास मूविंग एवरेजेस हैं। मूविंग एवरेजेस ट्रेंड लाइंस की तरह हैं, लेकिन स्मूदर और whipsaws के प्रति कम संवेदनशील हैं। वे आपको नॉइज को फिल्टर करने और अंडरलाइंग ट्रेंड को अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने में मदद करते हैं। अपने मूविंग एवरेजेस के लिए अलग अलग पीरियड्स के साथ प्रयोग करें, जैसे 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज, ताकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड का बेहतर अंदाजा मिल सके। वॉल्यूम विचार करने का एक और महत्वपूर्ण कारक है। वॉल्यूम मार्केट की आग के ईंधन की तरह है। ये आपको किसी मूव के पीछे की ताकत या कमजोरी बताता है। ब्रेकआउट्स पर बढ़ते वॉल्यूम और पुल बैक्स पर घटते वॉल्यूम की तलाश करें। और भी पावरफुल ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पैटर्न के साथ मिलाएं।
तो लीजिए दोस्तों, एम या डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स, और इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे कुछ पसंदीदा टूल्स। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो अधिक ट्रेडिंग टिप्स और ट्यूटोरियल्स के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वहां जाओ, उन चार्ट्स का विश्लेषण करना शुरू करो और हैप्पी ट्रेडिंग।